मित्रों, कैसे हैं आप लोग। इस नए वर्ष की शुभ अवसर पर आप सभी को ढेर सारी नव वर्ष की मंगलमय शुभकामनाएं। आज अधिक से अधिक लोग 1 जनवरी मनाने में व्यस्त होंगे, होना भी चाहिए। नया वर्ष है, नई उल्लास है, नई उमंग है, एक नई शुरुआत होती है नए वर्ष में, इसलिए अधिक से अधिक लोग नए वर्ष को मनाते हैं और आप सब भी मना रहे होंगे कहीं ना कहीं। आप सब नववर्ष मना रहे हैं। आपको, आपके मित्रों को, आपके परिवार के सारे सदस्यों को हमारे तरफ से, हमारे चैनल के तरफ से आप सभी को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज जैसा कि 1 जनवरी 2022 है, तो 1 जनवरी हम मनाते हैं, नया वर्ष मनाते हैं। लेकिन आइए हम जानते हैं कि ये नया वर्ष मनाने की प्रथा जो है कहाँ से शुरू हुई। जनवरी जो वर्ष का प्रथम महीना माना जाता है, ये पहला महीना कब से शुरू हुआ, क्यों इसी को पहला महीना के रूप में लिया गया, ये सारी बातें आज की चर्चा में हम यहाँ आप लोगों से साझा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम ये शुरू करें कि जनवरी पहले महीने के रूप में कब से लिया गया और 1 जनवरी को नए वर्ष के दिन के रूप में कब से मनाना शुरू किए लोग, ये बताने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप यदि इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करके नए वर्ष की शुभ अवसर पे आप एक नई उमंग के साथ, नई सोच के साथ, एक नए साथी के रूप में इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आपका स्वागत है। तो आइए हम ये जानें कि 1 जनवरी कब से नया वर्ष के रूप में मनाया गया, और उससे भी पहले ये जानें कि जनवरी को वर्ष का पहला महीना के रूप में कब से लिया गया। तो जनवरी को पहले महीने के रूप में वर्ष में शुरू से नहीं लिया गया। ये रोमन लोग जो थे वो अपने सोच के हिसाब से बहुत आगे थे। एक विकसित सभ्यता थी रोमन सिविलाइजेशन। 8th सेंचुरी BC में रोमुलस, जो कि रोम साम्राज्य के संस्थापक थे, उन्होंने रोमन कैलेंडर का निर्माण किया। उस रोमन कैलेंडर में 10 महीने मात्र होते थे, वर्ष के 304 दिन होते थे। और वर्ष की शुरुआत कब से की जाए, शुरू का महीना कहाँ से लिया जाए, तो रोमन लोग एक्चुअली मार्च जो नाम है, मार्च महीने को मार्स देवता के नाम से जोड़ के लिया है। ये मार्स जो है, उन लोगों के धर्म ग्रंथों में मार्स को गॉड ऑफ वार कहा गया है। तो वो लोग मार्च महीने को पहले महीने के रूप में शुरू में लिए। ये पहला महीना जो है, हर वर्ष का शुरुआत जो होता था वो वर्नल इक्विनॉक्स, जो कि मार्च 21 का दिन है। बहुत सारे जगहों पे ऐसा भी वर्णन है 20 या 21, दोनों में से कोई हो सकता है, लेकिन प्रायः मार्च 21 के रूप में माना जाता है। वर्नल इक्विनॉक्स से वर्ष की शुरुआत उन्होंने किया उस कैलेंडर में। तो वर्नल इक्विनॉक्स, व्हाट इज वर्नल इक्विनॉक्स, आखिर ये वर्नल इक्विनॉक्स है क्या। वर्नल इक्विनॉक्स वर्ष का वह दिन है जिस रोज दिन और रात दोनों की लंबाई जो है, समय अवधि जो है, वो बराबर होती है। और आपको बता दूं कि वसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन का शुभारंभ भी उसी दिन से होता है। ये है वर्नल इक्विनॉक्स। एक्चुअली इक्विनॉक्स जो है वो 2 होते हैं। ये वर्नल इक्विनॉक्स में मार्च 21 है, जहां से कि वर्ष की शुरुआत होती है। अब इक्विनॉक्स की बात आ गई तो दूसरी इक्विनॉक्स की भी मैं यहाँ चर्चा आप लोगों से कर दूं। दूसरा इक्विनॉक्स है ऑटम इक्विनॉक्स। ऑटम इक्विनॉक्स 23 सितंबर से ऑटम इक्विनॉक्स की शुरुआत होती है।
यहाँ से ऑटम सीजन का शुरू होता है। तो इस तरह से रोमन सभ्यता में वर्ष का पहला महीना जो है वह वो लोग मार्च महीने से शुरू करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा माना था कि मार्च महीना जो है इसका नाम मार्स देवता से लें, और वो युद्ध के देवता है, जिससे कि पौरुष मिलती है, साहस मिलती है। तो पौरुष और साहस के साथ वर्ष का शुरुआत हो। तो इस तरह से 8वीं शताब्दी में रोमुलस ने शुरुआत किया कैलेंडर का। उसके बाद एक दूसरे राजा आए, नम पोम्पेलियस, जिनका नाम था नम पोम्पेलियस। उन्होंने रोमन कैलेंडर जो रोमुलस ने शुरू किया था उसमें मात्र 10 महीने थे, तो उस 10 महीने में उन्होंने 2 महीने और जोड़ दिए, और वो 2 महीने थे जनवरिश और फेब्रुवरिश। एक बार फिर से कहूंगा, जनवरिश और फेब्रुवरिश। और ये चलता रहा, 12 महीने हुए। लेकिन सन सिंक्रोनाइजेशन जो है, सन सिंक्रोनाइजेशन के साथ यह मैच नहीं कर पाया। एक्चुअली सूर्य के हिसाब से जो दिन की गणना होती है उसमें 11 मिनट की त्रुटि थी, तो इसलिए इसका परित्याग कर दिया गया इस कैलेंडर का। और उसके बाद जूलियस सीजर, जिसका नाम आप सभी ने सुना भी होगा, जूलियस सीजर बहुत प्रख्यात थे। जूलियस सीजर ने जूलियन कैलेंडर शुरू किया 46 बीसी में। 46 बीसी यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले की बात है। 46 बीसी में उन्होंने जूलियन कैलेंडर शुरू किया, और उन्होंने इस कैलेंडर में जो 12 महीने थे, वो पहले महीने का नाम उन्होंने जनवरी रखा, दूसरे महीने का नाम उन्होंने फरवरी रखा। इस तरह से जनवरी और फरवरी पहले और दूसरे महीने के रूप में जूलियस सीजर ने लागू किया। बीसी में जूलियस सीजर ने पहला महीना का नाम जनवरी रखा, दूसरे महीने का नाम फरवरी रखा, और इस कैलेंडर को जूलियन कैलेंडर के नाम से जाना गया। यह जूलियन कैलेंडर वहां से उनके समय से शुरू हुआ। जनवरी जो है एक्चुअली ये भी रोमन साम्राज्य में उनकी पौराणिक कथाओं में एक देवता का नाम है जनवरिश। जनवरिश ये जो देवता थे, ऐसा उन लोगों के मान्यता में ऐसा है कि इनके 2 चेहरे थे, एक आगे की ओर और एक पीछे की ओर। आगे का जो चेहरा था, ऐसा मान्यता है कि उस चेहरा से वो पूरा भविष्य यानी आगे का समय देख सकते हैं, यानी आपके आगे का समय अच्छा हो क्या बुरा हो क्या हो, वो सब उस देवता के हिसाब से चलेगा। और पीछे का जो सिर होता था जनवरिश का, उससे वो बीते हुए समय में क्या क्या आपने किया है, आपका भूत कैसा है, उसको भी देख सकते थे। यानी भूत और भविष्य दोनों के दृष्टा थे या जनवरिश। इसलिए जूलियस सीजर ने वर्ष के पहले महीने का नाम जनवरी रखा, दूसरे महीने का नाम फरवरी रखा। मध्यकालीन यूरोप में नया वर्ष और वर्ष के पहले महीने को क्रिश्चियन लीडर्स जो धर्म से प्रेरित थे, धर्म गुरु थे, धर्म से जुड़े हुए अलग अलग तबकाओं के जो विशेष लोग थे, उन्होंने कहा कि यदि नया वर्ष मनाया जाए तो क्यों न इसे धार्मिक दृष्टिकोण से जोड़ के मनाया जाए। इसलिए उन्होंने नया वर्ष को 25 दिसंबर के रूप में भी मनाया गया। ईस्टर जो कि मार्च में होता है, उस समय भी मनाया गया। लेकिन 1582 in 1582 AD पोप ग्रेगोरियन उन्होंने पुनः 1 जनवरी को वर्ष के पहले दिन के रूप में, नए दिन के रूप में, नव वर्ष के नए दिन के रूप में स्थापित किया। और तब से अभी तक 1 जनवरी को नए वर्ष के पहले दिन के रूप में मनाया जाता है। और पूरे विश्व में
जगह जगह पे लोग बहुत ही हर्ष उल्लास से इस दिन एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ शुभकामनाओं के जो कार्ड्स हैं यहाँ हमने भी लगाए रखे हैं, आप लोगों को भी शुभकामना दिया। तो शुभकामनाओं का आदान प्रदान होता है। बहुत सारी प्रथाएं हैं जिसे अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से नए वर्ष के अवसर पे लोग उसे मनाते हैं। बहुत से ऐसे रिचुअल्स हैं जिन्हें वो फॉलो करते हैं। इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगा, उस लिंक के थ्रू जा सकते हैं। वहाँ पे आपको मेरे द्वारा उन सारी रीति रिवाजों का वर्णन मिलेगा जिसमें नववर्ष के पहले दिन के अवसर पे अलग अलग देशों में किस तरह की अद्भुत और विचित्र क्रियाकलाप को अपनाया जाता है, किया जाता है। तो दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ उस वीडियो का लिंक मिलेगा, उसके थ्रू आप वह सारी चीज़ों को देख सकते हैं, जान सकते हैं, जो नए वर्ष 1 जनवरी से जुड़ी हुई बहुत सारी रोचक तथ्यों को समाहित करेगा। इसी के साथ एक बार फिर से आप लोगों को नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। जहाँ भी हैं हर्षोल्लास के साथ रहें, नए वर्ष को नए उमंग नए ढंग से मनाएं, लेकिन सुरक्षित रहें। हैव अ ग्रेसफुल डे, हैव अ सेफ डे, enjoy the day. May God provide you a very happy and prosperous time ahead. Thank you. Bye bye.